31 दिसंबर 2022 आज साल की आखिरी तारीख है और चर्चा इस बात की हो रही है कि इस पूरे साल कौन सी पार्टी ने ऐसा क्या बड़ा कामयाबी हासिल करी जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक होती नजर आएगी। इन सब में सबसे ऊपर नाम आ रहा है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के M-Y फैक्टर को बुरी तरीके से यहाँ पर पछाड़ दिया। M फैक्टर जो यहाँ पर की जाती चर्चा मुस्लिमों को लेकर, Y फैक्टर जो यादवों को लेकर चर्चा की जाती है, दोनों ही गढ़ों में बड़ी सेंधमारी करके अखिलेश और आजम को बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ ने दिया। उनकी जो बड़ी बैठकें हुई, उन्होंने जो जनसभाएं करी, उन्होंने जो अपने तमाम विधायकों को काम पर लगाया, वो सारी मेहनत रंग लाती नजर आई। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि गुजरात में जिन जगहों पर लगातार कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी जीत रही थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ गए, हुंकार भरी और वहां पर उस सीट पर बीजेपी के विधायक की जीत होती नजर आई। तो ये एक फायर ब्रांड नेता की छवि को साफ दर्शाता है। अब अखिलेश और आजम को कैसे बड़ा झटका दिया। अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ माना जाता था और वो छीन लिया गया इस साल, जहां पर घनश्याम लोधी ने बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग के मार्जिन से जीत हासिल करी, लेकिन जीत हासिल करी ये इंपॉर्टेंट है। और रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में जिस दिन वोटिंग काउंटिंग चल रही थी, 2-3 बजे तक चल रहे थे कि आजम के प्रत्याशी आसिम रजा आसानी से जीत जाएंगे, 25-27 हज़ार वोटर से आगे चल रहे थे। अचानक से पासा पलटा और जीत किसकी हुई? रामपुर में जीत हुई आकाश सक्सेना की। पहली बार कमल खिलता नजर आया किसी हिंदू प्रत्याशी के चेहरे पर रामपुर में। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए जीत के तौर पर है और इसकी चर्चा आने वाले समय तक करेंगे। जैसा कि हमने M-Y फैक्टर का जिक्र किया, वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक गढ़ों में। अब यहाँ पर अखिलेश और आजम को कैसे यहाँ पर और बड़े झटके दिए, तो सिर्फ हमने विधानसभा चुनावों की चर्चा करी और आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर चर्चा इस बात की थी कि जैसे कि बीजेपी भी वहाँ पर किसी मुस्लिम चेहरे को या फिर अल्पसंख्यक चेहरे को आगे कर सकती है ताकि वोट परसेंटेज ज़्यादा ना बटे, लेकिन हिंदू प्रत्याशी को उतार कर जीत हासिल करना योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब कोई गढ़ नहीं रहा है। अब जहां पर होगा विकास के नाम से वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ में जीत के बाद सीधा योगी आदित्यनाथ जनसभा फिर से करने गए थे। ज़्यादातर तो जनसभा चुनाव से पहले होती है, लेकिन आजमगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद एक और जनसभा की गई, जहां पर खुद मुख्य मंत्री ने जाकर ये बात कही जनता से कि आपका प्यार और इसने ऐसे ही बरकरार रहेगा और जो विकास कार्य को लेकर हमने चर्चा की थी वो सब जनता तक पहुंचाए जाएंगे। अब यहाँ पर लगातार यही बात हो रही है कि रामपुर में क्या सचमुच सपा पार्टी जीती थी। इस पर जो 2 दिन पहले हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने करी, उन्होंने साफ कहा कि कागजी तौर पर अगर देखा जाए तो भले ही बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन हमने जनता का दिल जीता और जनता ने वोट हमारे समर्थन में दिए। प्रशासन का गलत दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया और उन्होंने कागजी तौर पर अपनी जीत दिखाई। ये बड़ा आरोप लगाया गया। आजम खान जिस घर में 40 साल से रहते आए थे, 10 बारी करीब विधायक बताए जाते हैं, अब वो घर भी उनसे छिन चुका है। आकाश सक्सेना उस पर निवास करेंगे, लेकिन अब वोटों का परसेंटेज और साल 2022 का खेल और कैसे बदला योगी आदित्यनाथ ने, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषकों को 8 दिसंबर 2022 कतई नहीं भूल सकता, जब योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के बनाए संगम पर रामपुर ने भी अपनी मोहर लगा दी और आजाद भारत ने पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से कमल को आकाश पर पहुंचा दिया। 8 दिसंबर को यहां पर माफिया के आतंक का समूल खात्मा हो गया और योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पहली बार साइकिल को पंचर कर आकाश सक्सेना कमल खिलाने में सफल रहे। लगभग 10 बार के विधायक कमल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे चर्चा रही, 10 बार के विधायक रहे आजम खान का किला योगी आदित्यनाथ ने ढहा दिया। भाजपा के प्रत्याशी 81,432 वोट हासिल कर जीतने में सफल रहे। आकाश को यहां 62% वोट मिले। वहीं सपा का गढ़ रही इस सीट पर उपचुनाव में उनका प्रत्याशी महज 47,296 वोट, 36% से ज्यादा यहां पर करीब वोट में ही सिमट गया। लेकिन रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व का ही असर रहा कि 2022 में यहां खास की राजनीति पर विराम लग गया। रामपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी ने करीब 3,67,369 वोट यानी कि 51% वोट पाकर यहां सीट से सपा से छीन ली, वहीं सपा को 3,25,205 वोट मिले, जो 46% ही मिले। पोस्टल बैलेट में भी भाजपा ने सपा को शिकस्त दी। भाजपा को पोस्टल से 293 और सपा को महज 149 वोट ही मिले। योगी ने पहले यहां विकास कराया, फिर जनता के पास गए। यही नहीं, अब जब घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीत गए तब वहां पर योगी आदित्यनाथ मुखिया का फर्ज निभाते हुए यहां के लोगों का आभार जताने पहुंचे। इस मौके पर भी उन्होंने विकास कार्यों की गंगा बहाई। जून 2022 में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी सपा की साइकिल को योगी आदित्यनाथ ने
पंचर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में यहां से पारिवारिक सदस्य धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ पर दांव लगाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को रण की भूमि में छोड़ दिया तो योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के निरहुआ को हाथ थामे रखा और उन्हें जीत दिलाकर दिल्ली भेज दिया। यहां योगी के भेदभाव रहित कार्यों की बदौलत दिनेश लाल यादव 3,12,768 वोट करीब 34% वोट पाए, जबकि धर्मेंद्र यादव 3,04,089 बहुत क्लोज टक्कर थी है, 33% वोट थे। पोस्टल वोट का दंग कर देने वाला फैसला था जिसमें सपा को यहां 252 और भाजपा को 336 वोट मिले। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार योगी आदित्यनाथ ने वांकनोर विधानसभा सीट से की थी। यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। 15 साल से अनवरत कांग्रेस के मोहम्मद जावेद पीरजाद यहां से जीत दर्ज कर रहे थे। भाजपा की प्रतिष्ठा बनी मोरबी जिले की सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी अभियान में बीजेपी को जीत दिलाई। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर काबिलियत रही। और यही नहीं, रामपुर का विधानसभा चुनाव भी आप सभी ने देखा। उपचुनाव कैसे आसिम रजा को बड़ा झटका मिला। लगातार आसिम रजा लोकसभा में भी हारे, विधानसभा में भी हारे। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि दोनों ही बड़े चुनावों में एक साल के अंदर शिकस्त मिली, वरना बहुत कम ऐसे मौके बनते हैं जब एक ही समय पर एक सीट से विधानसभा लोकसभा चुनाव पड़े और दोनों ही चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़े। तो आजम के लिए ये सबसे बुरा साल कह सकते हैं गया, क्योंकि उनकी विधायकी चीनी 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, वोट नहीं डालेंगे और जनता के बीच जाकर बस वोट मांग सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी जीतना बस शानदार रहा, इसके अलावा उनके लिए भी ज़्यादा कुछ बढ़िया साल रहा नहीं इस साल का, क्योंकि शुरुआत में 2022 का लोकसभा करीब चुनाव यहाँ पर चर्चा 2019 में था, उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद अब यहाँ पर रामपुर में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देखा आप सभी ने। अब ये तो चर्चा थी लोकसभा के उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनावों को लेकर, और साल की शुरुआत में उन्होंने जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे वहां पर भी उन्होंने बड़ा परचम लहराया था। जो लगातार एक रिवाज चलता आया था कि सरकार रिपीट नहीं हो पा रही, उसको भी तोड़ दिया था। तो ये योगी आदित्यनाथ की ताकत नजर आई। अब भले प्रशासन के दम पर हो या मोदी के चेहरे पर हो या फिर अमित शाह की रणनीतियों की वजह से, फायदा बीजेपी को हुआ कुल मिलाकर। लेकिन अखिलेश, आजम, शिवपाल ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी को अब टक्कर देने के लिए तमाम पार्टियों की सहायता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूपी के नगर निकाय चुनाव अब चर्चाओं में है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, इसी वजह से तारीखों के ऐलान को लगातार ये बढ़ाती जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवालात खड़े कर दिए कि आज ओबीसी आरक्षण का मामला यहां पर छिनता नजर आया, कल यही बात दलितों पर आएगी, फिर अन्य समाजों पर भी आएगी। तो ऐसे तो यहां पर पूरी तरीके से अपनी मनमानी चलाती नजर आएगी सरकार। अब अखिलेश के लिए 2023 में चुनौती कौन कौन सी होंगी। 2022 आज आखिरी दिन, जैसा कि हमने कहा, आज का दिन निकल चुका है, तारीखों का ऐलान अभी तक नगर निकाय का नहीं हुआ है और उसके बाद 2023 में ऐलान होगा। और 2023 में सबसे बड़ी जंग यही होगी कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर। और इसके बाद अगर चर्चा करें तो साल के अंत होते होते यहां पर बड़ी मुसीबतें अखिलेश यादव के लिए आएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की हर एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसी कुछ खबरें सामने आई है। तो अखिलेश ने कहीं ना कहीं अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक, जैसा कि चर्चा रहती है, अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, पीएम पद तक का सपना देखे बैठे हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें आगे और जिम्मेदारियां बांटनी होंगी, खुद भी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। तो वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां ये रहेंगी कि जिन जिन गढ़ों में उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा जाएगा वहां पर उनकी भूमिका क्या रहती है। और 2023 में ही आजम खान जैसे बड़े नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि रामपुर की विधानसभा, लोकसभा दोनों ही सीट अब बीजेपी के पास है। नगर निकाय चुनाव में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उन क्षेत्रों में ज्यादा बाजी मारेगी जहां पर अब बीजेपी का कमल खिला हुआ है। तो इस बात को लेकर अंदेशा जताया गया। लेकिन अब देखना ही दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश और आजम कैसे मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे पाते हैं, क्योंकि आजम खान अब घायल शेर के तौर पर हैं, उनसे लोकसभा विधानसभा सीट छिन चुकी है। तो ऐसे में पलटवार वो जरूर करेंगे। अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जिस दिन जनता के बीच सामने आते हैं, क्या कोई बड़ा खुलासा करते हैं, क्या कोई ऐसा खुलासा होगा जिससे जनता भी चौंकेगी और हम और आप यहां पर सुनते रह जाएंगे, तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।